वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस टैग ऑल्सो, अगर मैं कहूँ 64-90 इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ परफॉर्मेंस के लिहाज से बिकती नहीं है। ऐसे में कंट्रीमैन ऑल 4 को लाने का हम चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को यूनिक समझते हैं, दे वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, ये गाड़ी उनके लिए बनी हुई है। इसके नंबर्स की मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये इस साल के लिए सोल्ड आउट हो जाएगी। क्योंकि प्राइस का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस पूरे साल को अगर आपको सम अप करना हो, कैलेंडर ईयर को, आप किस तरह से सम अप करेंगे? तो बहुत ही बम्पर साल रहा है ये। अभी तक टिल अगस्त हमारी ग्रोथ 11% पे चल रही थी जी, और सितंबर के बाद जो हमारा क्वार्टर 3 का ग्रोथ है वो 21% पे पहुंच गया। जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तो लग्जरी कार सेगमेंट में BMW सबसे ऊपर ही पायदान पे होगा? हम ऑलमोस्ट नंबर 1 प्लस हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ईयर एंड तक हम वो जो गैप है वो भी कवर कर लेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तारुफ की जरूरत नहीं है, बट हाँ, प्रेसिडेंट BMW इंडिया हमारी मुलाकात हरदीप बरार जी से इस रोल में पहली बार हो रही है। हरदीप सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के लिए समय निकालने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू रोल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर और हमारे साथ आने के लिए और गाड़ी ड्राइव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप सर, जिस गाड़ी की इस वक्त बात कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि आप इस वक्त मेरे चेहरे पर मुस्कान भी देख सकते हैं और एक उत्सुकता भी देख सकते हैं ये समझने के लिए कि जिस गाड़ी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, मिनी कंट्रीमैन, जॉन कूपर्स वर्क ऑल 4 की, इस गाड़ी की भारत में इस वक्त जो मौजूदगी है वो क्या दर्शाती है? वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस टैग ऑल्सो, अगर मैं कहूँ 64-90, और उस ब्रैकेट में इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ परफॉर्मेंस के लिहाज से बिकती नहीं है। ऐसे में आपका क्या उद्देश्य था कंट्रीमैन ऑल 4 को लाने का? देखिए, मिनी जो हमारा है वो बहुत ही नीश ब्रांड है जी, इसमें हम वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं। ये हमारा एक ब्रांड की तरफ से एक फ्लैग बेरर भी कह सकते हैं आप इसको, जो इस नीश सेगमेंट को केटर करता है। जी, और हम चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को यूनिक समझते हैं, दे वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, ये गाड़ी उनके लिए बनी हुई है। ये तो हुआ मिनी का। जब हम कंट्रीमैन JCW की बात करते हैं तो ये जो है उन लोगों के लिए जो स्टैंड आउट भी करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ पावर भी चाहते हैं। वो उनको जो एड्रेनलिन रश आता है पावर देख के, वो दोनों चीज़ें चाहते हैं, स्टैंड आउट प्लस पावर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको JCW कंट्रीमैन के अंदर, ऑल 4 के अंदर देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं ना, तो हमें क्यूट तेज तर्रार कार है जो ध्यान में आती है, लेकिन ये तेज तर्रार कार अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। ये जो बड़ी हो चुकी है, नाउ वी आर कॉलिंग इट एन SUV, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। आपने ये भी कहा कि आप नंबर्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये एक ब्रांड बिल्डिंग का एक हिस्सा है, ये कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए बनाई जाती है। तो क्या कुछ नंबर्स भी हैं जो कि भारतीय मार्केट के लिए एलोकेट किए गए हैं, क्योंकि एज ए CBU ये भारत में आ रही है? देखिए, इसके नंबर्स की मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये इस साल के लिए सोल्ड आउट हो जाएगी। क्योंकि प्राइस का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल मिनी का पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि हम 750 गाड़ी बेचते हैं साल की, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत ही यूनिक कस्टमर के लिए है। लेकिन अगले साल ये गाड़ी आने के बाद और हम एक और लॉन्च करेंगे जो हम आपको थोड़े महीने के बाद बताएंगे। अगले साल हम ये नंबर को 1000 का आंकड़ा पहुंचाना चाहते हैं ताकि 1000 कस्टमर इसको खरीद सकते हैं। और अगली बार क्योंकि रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है, अभी टाइम कम है, तो अगले साल हम जो बाकी सप्लाईज अगले साल बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा कस्टमर इसको फील कर सकें। आपने रेस्पॉन्स की बात करी, और इस वक्त मार्केट का रेस्पॉन्स ना BMW की कुछ गाड़ियों पे तो बहुत ज़्यादा है। नंबर्स इसका बयान करते हैं, खासकर लॉन्ग व्हील बेस जो है उसको कस्टमर्स ने हाथों हाथ लिया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद भी किया है। नंबर्स की बात करें तो Q3 भी आपके लिए बहुत अच्छा गया है। इस पूरे साल को अगर आपको सम अप करना हो, कैलेंडर ईयर को, आप किस तरह से सम अप करेंगे? बहुत ही बम्पर साल रहा है ये। अभी तक टिल अगस्त हमारी ग्रोथ 11% पे चल रही थी जी, और सितंबर के बाद जो हमारा क्वार्टर 3 का ग्रोथ है वो 21% पे पहुंच गया, जिसके कारण हमने क्वार्टर 3 साल से शुरू से लेके सितंबर एंड तक अब 13% ग्रोथ हो गई है। और जिस हिसाब से ये चल रहा है मोमेंटम, मुझे लग रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। तो मेरे ख्याल से ये पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप किसको मानेंगे? GST में जो बदलाव हुए हैं, या फेस्टिव सीजन, या
बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आए हैं। देखो मैं तीनों को ही देना चाहूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं, एक तो जीएसटी का जो जीएसटी के कारण प्राइस रिडक्शन हुआ है, और फेस्टिवल, दोनों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हालांकि इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जीएसटी नहीं कम हुआ, लेकिन जी। उसके ऊपर भी रिस्पांस बहुत बढ़िया हो गया। हमारा जो iX1 है उसमें 2 महीने की वेटिंग थी, अब 3 महीने की वेटिंग हो गई है उसके ऊपर। तो ऑल इन ऑल ग्रेट प्रोडक्ट, फेस्टिवल सीजन, एंड जीएसटी तो बिल्कुल कमाल कर दिया है इसे। सर आपने इलेक्ट्रिक की बात करी और हम इस वक्त जो चला रहे हैं वो एक आइस है। जी। इसको जब मिनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक की तरफ है, इलेक्ट्रिक बाजार में मौजूद भी है, आइस को इस वक्त लाने का क्या पर्पस था? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा अभी तक जो 100% सेल है वो मिनी का इलेक्ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर है जो अभी भी, जिसको हम अंग्रेजी में पेट्रोल हेड बोलते हैं, दे हैव पेट्रोल हेड्स, Right. राइट, एंड दे वांट दैट पावर, They want that 5.4 सेकंड। हाँ बिल्कुल, दे वांट दिस 5.4 सेकंड, और थोड़ा सा दे वांट दैट साउंड जो उनको मीठी आवाज़ लगती है, वो भी चाहिए उनको। तो वो वाले कस्टमर को केटर करने के लिए हम ये मिनी JCW कंट्रीमैन ऑल 4 लेके आए हैं। You know, because you were talking about petrol heads, I myself am a petrol head, you are a petrol head, and I just had fun time with this mini. हाँ, You also had some time at the track, yes, right? absolutely. Which was the thing that you loved the most about this mini? For me, everything is cool about it, but do you find the steering a little light, or you know, you felt it's absolutely gripping on? मुझे I found it to be perfect actually, especially आपको पता चलता है जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कितनी है। वो मलाई की तरह जा रही थी कॉर्नर्स के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो द हैंडलिंग, द कंफर्ट, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टीयरिंग, ऑल इन ऑल अ ग्रेट पैकेज। टॉकिंग अबाउट द लग्जरी कार सेगमेंट, सब ये जानते हैं कि दिवाली तक जो है गाड़ियों के दाम बढ़े रहेंगे, दिसंबर आने तक, फिर क्या आपको एक डिप नज़र आता है? नहीं, देखिए दिसंबर तो हमेशा ही बम्पर मंथ रहता है। आई थिंक द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर बहुत बड़े मंथ्स रहते हैं बिकॉज ऑफ दिवाली प्लस ईयर एंड। तो क्वार्टर 4 ऑन द होल, हालांकि क्वार्टर 4 का फेयर शेयर 25% होना चाहिए, लेकिन वो 30% भी क्रॉस कर जाता है। जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तो लग्जरी कार सेगमेंट में BMW सबसे ऊपर ही पायदान पे होगा? देखिए उम्मीद बिल्कुल करते हैं। अभी क्वार्टर 3 में हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, और हम ऑलमोस्ट नंबर 1 प्लस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ईयर एंड तक हम वो जो गैप है वो भी कवर कर लेंगे। On that note, Hardeep sir, thank you very much talking to TV9.